हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टैरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि एरीज़ के लिए नवंबर के मंथ में लव लाइफ को लेकर के आने वाला है। तो एरीज़, यू वर्सेस देम आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ये आपके कार्ड्स हैं, वो आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। ये आप दोनों का आउटकम है और ये जो है आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं। ये आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। तो एरीज़, मुझे ये कहना है कि ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों ज़रूरी नहीं, तो जितने हों उनको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है। तो एरीज़, स्टार्ट करते हैं आपके फीलिंग से। एरीज़, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि नवंबर के पहले पास्ट में आप जो है काफ़ी हर्ट हो चुके हैं। आपका दिल जो है बहुत बुरी तरह से दुखाया गया है। आपने बहुत प्रॉब्लम्स सही हैं, आपका दिल बार बार तोड़ा गया है, आपसे सच छुपाया गया है और सच अगर आपको बताया भी गया है तो काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से, जिसको लेकर आप बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं, ठीक है। आपकी जो है काउंसलिंग भी हो रही है, आप फिर भी परेशान हैं। आप इधर-उधर से कहीं से गाइडेंस भी ले रहे हैं, अपने दोस्तों से, अपने यूट्यूबर्स से, या अपने अम, टैरो रीडर्स वगैरह जो भी हैं आपके, आप कहीं न कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं कि इस तरह से मेरी इस तरह से प्रॉब्लम्स आई हैं। पर आप डबल माइंडेड मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट में आप जो है काफ़ी प्रॉब्लम सही, आपने आपने काफ़ी नॉलेज भी गेन की पास्ट में, और अब जो है आप थोड़ा-सा आपको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रही थी आपको पास्ट में कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कोई डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप ट्रस्ट करना चाहते थे सिचुएशन पे, पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाए क्योंकि शायद लोगों ने आपको ट्रस्ट करने दिया नहीं। तो अब नवंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपने ऐसा सोच लिया है कि बस अब जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। अपना अपना जो मोटिव है, जिस वजह वजह से मेरा जो एम है, जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी में आया हूँ या आई हूँ, वो मुझे कंप्लीट करना है। आप काफ़ी इंट्यूटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हुए दिख रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत टाइम टू टाइम गाइड करती रहेंगी, ठीक है। आप स्पिरिचुअल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका जो दिल दुखाया गया है, उससे आपने बहुत चीज़ें लर्न की हैं, ठीक है। आपने एरीज़ की यही खूबी होती है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि एरीज़ की ये मेन खूबी होती है कि एरीज़ जो होते हैं ना, उनको पता होता है कि उन्हें प्रॉब्लम में से निकलना कैसे है, और उनकी यही बात होती है जिससे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो आप जो है आपने सरेंडर कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। आपने डिवाइन की तरफ सब कुछ छोड़ दिया कि इस पर्सन से मुझे मिलाया है तो अल्लाह ने मिलाया है, वो उसको मिलाना होगा तो खुद ही मिलाएगा, नहीं मिलाना है तो कोई बात नहीं। आपने एक बात जो है वो डिसाइड कर ली है। आपके अंदर-अंदर अपने आप से जंग चल रही है, ठीक है। आप शायद नो कॉन्टैक्ट आप लोगों का चल रहा है। आप लोगों का शायद नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत कम है या बहुत ना होने के बराबर है, कुछ इस तरह से है कि आप बहुत अपसेट हैं, काफ़ी दुखी हैं इस बात से कि यहाँ पे भी डेथ है। तो आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुकी हैं। आप इस बात से दुखी भी हैं कि आप जो है अपने पर्सन से दूर हैं, ठीक है। पर आप अंदर-अंदर अपने आप से लड़ते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को समझाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, अपने आप को स्ट्रेंथ देते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, कोई बात नहीं। एक हम इस दुनिया में सिर्फ़ मोहब्बत करने नहीं आए, हमारे और भी एम है। शायद मेरे नसीब में मोहब्बत थी ही नहीं, ट्रू लव था ही नहीं। तो आप जो है आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो है कम्युनिकेशन आ रहा है। आपके पर्सन की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है, बातचीत आ रही है, पर वही क्लेरिफ़िकेशंस नहीं आ रही हैं। आपको इसी तरह से बात की जा रही है कि आपको कन्फ्यूजन हो। हालाँकि आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही हैं कि ये वही पर्सन है, पर वो पर्सन शायद आपको कन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं, आपको परेशान करना चाह रहे हैं, और उनकी बात करने से आप कन्फ्यूज़ ही हो रहे हैं, परेशान ही हो रहे हैं। तो आपने अब जो है वो डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी ज़िंदगी की या अपनी मोहब्बत की डोर जो है, लगाम जो है वो आपको अपने हाथ में पकड़नी है, आपको किसी को नहीं देनी है। आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि कोई आपके साथ गेम खेले,
ठीक है, या आपके साथ जो है वो आपको आज़माए या किसी भी किस्म का कोई झूठ बोले, ठीक है? तो ये आपको पसंद नहीं है। तो आप अपने एरीज़ के मूड में आ रहे हैं, ठीक है? पावरफुल मूड होता है जिसमें आप बहुत स्टबर्न बहुत ज़िद्दी किस्म के और बहुत पावरफुल इंसान हो जाते हैं, वहाँ से आपको कोई हिला नहीं सकता है। अब एक ऐसा इंसान जिससे ज़्यादा पावरफुल इंसान कोई बन नहीं सकता, मीन्स शहंशाह। ठीक है, एम्परर। आप एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं नवंबर के मंथ में। इन द एंड ऑफ द एम्परर आप खुद को इन द एंड ऑफ द नवंबर सॉरी, आप खुद को जो है वो समझा लेंगे, अच्छे से आप डील कर लेंगे, आपकी इंट्यूशंस वर्क करेंगी, डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। और जो भी पर्सन जिनसे भी आप लव में हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश भी करें तो आपको परेशान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने ठान लिया है, आपने तय कर लिया है, आप ज़िद पे चढ़ गए हैं कि जब तक मुझे क्लियरिटी नहीं मिलेगी, मैं इन उलझी हुई बातों में उलझने वाला नहीं हूँ, ठीक है? आप जो है स्ट्रेंथ करने वाले हैं, आप इस चीज़ से बहुत थक चुके हैं, फैमिली बर्डन से या इस मोहब्बत के बर्डन से आप थक चुके हैं। अब आप जो है अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने करियर पे बिज़ी हैं, अपने आप पे बिज़ी हैं, आपको डबल माइंडेड नहीं होना है, आपको कन्फ्यूजन किसी किस्म की नहीं चाहिए, आप अपने माइंड में क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए है, ठीक है? अब कर लेते हैं आपके पर्सन की बात। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो मुझे यही लग रही हैं कि आपके पर्सन जो है पास्ट में शायद आपने उनको कप ऑफ लव ऑफ़र किया, आपके पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो दूसरे कप्स में लगे हुए थे, शायद वो किसी और के ध्यान में थे, उनका ध्यान किसी और के साथ था, उनका दिल किसी और के साथ था। तो ये जो था उन्होंने आपका कप जो है उस टाइम समझा नहीं मोहब्बत आपकी, वो किसी और के साथ एन्जॉय कर रहे थे अपनी मोहब्बत। वो उस मोहब्बत को अपनी स्टेबिलिटी देना चाहते थे, उस मोहब्बत से स्टेबिलिटी लेना चाहते थे या उनके साथ जो है वो जुड़ना चाहते थे। पर वहाँ से भी उनके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है? वहाँ से शायद उनको वो सब नहीं मिला जो वो चाहते थे, ठीक है? वो सिर्फ़ एन्जॉय किए, खाए-पिए और बस उससे ज़्यादा उनको स्टेबिलिटी शायद नहीं मिल पाई उस मोहब्बत में। तो आपके पर्सन जो है अभी आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो आपके पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो प्लानिंग्स कर रहे हैं कि आपकी तरफ किस तरह से आया जाए, इस तरह से बेस रखा जाए आपकी मोहब्बत का कि आप दोनों एक-दूसरे से अलग ना हो पाएँ, ठीक है? आप दोनों की दोस्ती या आप दोनों का मोहब्बत जो है वो कभी भी कोई तोड़ ना सके, ऐसा बॉन्ड बने। वो जानते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप दोनों सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, आपके पर्सन को ये बात पता है, ठीक है? वो जो है ऐसा लगेगा आपको कि वो शायद अपने काम में बिज़ी हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर उनका किसी भी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक है? थर्ड पार्टी बेशक आप लोगों के बीच में है, हो सकता है उनकी मदर हो या करियर हो, ठीक है? तो वो अपने थर्ड पार्टी को भी डील कर रहे हैं, पर वो उनका ध्यान जो है वो काम में लग नहीं रहा है, क्योंकि वो आपसे जो दूरी है, आपसे जो अम, टावर मूवमेंट है, जो आप लोगों का शायद नो कॉन्टैक्ट है, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है? वो किसी भी तरह से इसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपको स्पाई करते हैं, उनकी नज़र आप पे पूरी है, आप क्या करते रहते हो, क्या नहीं, और वो सब खबर रखते हैं, ठीक है? आपके पर्सन, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, वो आपको पास्ट में शायद इतनी मोहब्बत नहीं दे सके जितनी आप उनसे करते थे, शायद उनको समझ ही नहीं आया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, पर उनको अब ये बात रियलाइज़ हो चुकी है, किसी न किसी तरह से उनको समझ आ रहा है कि ट्रू लव क्या होता है, और वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? वो किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। यहाँ पे मुझे एज डिफरेंसेस भी लग रहे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर शायद ये जो
आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं, किसी तरह से वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब उनकी फैमिली माने या ना माने, उनके रिलीजन एक्सेप्ट करे ना करे, वो अपनी फैमिली से भी फ़ाइट करेंगे आपके लिए, और आपके लिए वो एक्शन ज़रूर लेंगे, आपकी तरफ ज़रूर आएँगे, क्योंकि आपकी तरफ वो बहुत पैशनेट हो रहे हैं और बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? उनको बहुत अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है आपसे। उनको आपसे कोई सोल कनेक्शन फ़ील हो रहा है, उनकी रूह को, उनके माइंड को जो है वो सुकून नहीं आ रहा है। पर शायद उनके पहले वो आपको शायद एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाए हों, शायद वो चुप रहे हों, आपके कप ऑफ लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हों, वो दूसरे ऑप्शंस में शायद बिज़ी थे, दूसरे करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई और थर्ड पार्टी लव भी हो सकता है। तो वो उनमें शायद बिज़ी थे, जो आपको सही कप ऑफ लव जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सके, आपकी मोहब्बत का रिस्पॉन्स आपको नहीं दे सके, आपको नहीं समझ पाए। पर अब जो है आपके पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, वो अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, किसी भी तरह से वो अपनी दिल की फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं। उनके लिए आप एक ऐसी चीज़ है, ऐसा अनमोल सा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से दिया गया, जो उनको अब समझ आया है कि ऐसी मोहब्बत जो है कहीं मिलती नहीं। वो बोलते हैं ना, दूर जाने से ही आपको आपकी अपनों का पता चलता है। तो आप जैसे ही आप अपने मूड में आ गए हैं ना, आपने इनको शायद ठीक से, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आपने इनको सीधे-सीधे बोल दिया है कि जो बात है वो सच बोलो, शायद क्योंकि आपके पहले बहुत दिल दुखाया गया है इसी पर्सन ने या किसी और ने, आपसे बहुत झूठ बोले गए हैं, और बहुत से लोगों ने आपको धोखा दिया है, बहुत से लोगों ने आपको झूठ बोला है। हो सकता है वो मोहब्बत को लेकर नहीं हो, किसी और चीज़ों को हो, पर आपका जो है वो भरोसा नहीं है अब लोगों पे। तो आपको सच की सुनना होता है। बेशक आप समझ भी रहे हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको बताती हैं कि सही क्या, गलत क्या, पर आप अपने शायद पर्सन से सुनना चाहते हैं। तो आपके पर्सन वो शायद चीज़ें आपको नहीं बता पा रहे थे, पर अब वो आपको क्लियर कम्युनिकेशन देंगे कि यहाँ से भी 8 ऑफ वांड्स आया है और यहाँ पे भी 8 ऑफ वांड्स आया है। तो वो आपको क्लियर कम्युनिकेशंस देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, वो आपके साथ मोहब्बत में ग्रोथ चाहते हैं। वो आपको जो है कॉल, मैसेज या टेक्स्ट ज़रूर करेंगे, वो आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, ठीक है? वो आपको स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, आपको सच सुनना है। तो वो आपको सच ज़रूर सुनाएँगे, कुछ न कुछ आपको बताएँगे ज़रूर, ठीक है? कुछ ऐसे आपको क्लेरिफ़िकेशन ज़रूर मिलेंगी आपके पर्सन से, कि आपको समझ आएगा कि उनकी मोहब्बत आपके लिए क्या है, क्या नहीं है। आप लोगों का आउटकम देखा जाए नवंबर के मंथ का, तो यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से यही लग रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, ठीक है? आप अपने वर्क में बिज़ी हैं, क्योंकि आपके लिए ये मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत आपके लिए एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सच्चाई होनी चाहिए, जिसमें ट्रस्ट होना चाहिए, जिसमें आपको जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक-दूसरे की। आप ऐसा कोई मोहब्बत का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं जिसमें सच ना हो, जिसमें झूठ हो, कोई पर्सन आपसे फ़ेक आईडी से आके बात करे या अपनी आइडेंटिटी छुपाए, या आपको डबल माइंडेड करने की कोशिश करे, कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करे, या आपकी रिस्पेक्ट ना करे। तो आप ऐसा कोई प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले, आप जजमेंट पे वेट करेंगे। आप चाहेंगे कि आपने जो किया है वही आपको रिटर्न मिले। अगर आप गलत हैं तो आपको गलत मिले, अगर आप सही हैं तो आपको सही मिले। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वही, कि उनको लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है? आप उनके ट्रू लव हैं। वो आपसे एक न्यू चांस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, आप लव पे से भरोसा ना हटाएँ, आप उन पे से भरोसा ना हटाएँ। आपको जैसे उन पे ट्रस्ट था, आप वैसे ही ट्रस्ट करें, और वो अपने एक्स को रिलीज़ करेंगे और आपकी तरफ ज़रूर आना चाहेंगे। वो सबसे लड़ के भी, पूरी दुनिया से, अपने आप से भी लड़ के आपको अपना कप ऑफ लव दिखाएँगे ज़रूर, अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे ज़रूर। तो एरीज़, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, आपका आउटकम अच्छा है। हाँ, ये है कि अब आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं, आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं।
आप रिस्पॉन्स आप भी देखो लड़ने को तैयार हो, पर आपका इश्यू ये है कि आपको सच चाहिए। आप अभी दूसरों के इशारों पे चलने वाले नहीं हैं, ठीक है? आपको सच्चाई चाहिए। जब तक आपको सच नहीं सुनने को मिलेगा तब तक आप जो हैं वो इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी सोल्स जो हैं, ओल्ड फ्लेम्स जो हैं, ओल्ड सोल्स जो हैं एंसेस्टर्स की, एंजल्स, वो आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है आपको किस करना चाहते हैं, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए। वो आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं आपके पर्सन। आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, एक ऐसा पर्सन जिसके शायद सब खास सपने देखते हैं। आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आने वाली है मोहब्बत की। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं। वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों मिलके अपनी मोहब्बत को जो है वो सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है? वो आपके सपने देख रहे हैं, डोंट वरी। नो डाउट कि आपसे मोहब्बत करते हैं और एक दूसरा चांस मांगते हैं आपसे, ठीक है? यहाँ पे आप मुझे जितना डिप्रेस परेशान लग रहे हैं नवंबर के स्टार्ट में, आपके पर्सन जो है उनको रिग्रेट ज़रूर है कि उन्होंने पहले शायद आपको नहीं समझा, पर अब जो है वो आपके साथ मून नाइट डिनर पे जाना चाहते हैं, ठीक है? अब वो आपकी मोहब्बत समझ चुके हैं, उनको समझ आ गया है कि ट्रू लव क्या होता है। और आपको खोकर उनको ऐसा इंसान फिर दुनिया में ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। तो आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहेंगे, आपके साथ दूसरा चांस ज़रूर चाहेंगे। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, और जिनको भी आप डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है? वो अपने एक्स को रिलीज़ करेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ऐसे आप भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। आप के पर्सन जो हैं आप जिनसे डील कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, और एयर साइन तो सारे ही हैं, तकरीबन साइन सारे ही हैं। विर्गो भी है, टॉरस भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है, और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, ठीक है? पर मेन एरीज है, और स्कॉर्पियो बहुत है, लियो है, और पाइसेस है, कैंसर है, और अर्थ साइन तो सारे ही हैं, ठीक है? मीन्स टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सही है? चलिए चलते हैं। आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सच सुनाएंगे, आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, डोंट वरी, ठीक है?